नमस्कार फ्रेंड्स, हम बजट 2021 के रिलेशन में एक और वीडियो लेकर आपके सामने हैं। मैं आशा करता हूं कि जो हमारे पिछले वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए यूज़फुल सिद्ध हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी आज जो हम वीडियो लेकर आपके सामने हैं इसमें हम टीडीएस रिलेटेड चेंजेस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं, को डिस्कस करेंगे। इसमें हम दो पार्ट में बात कर रहे हैं। एक पार्ट होगा जो नॉन फाइलर्स से रिलेटेड इन्होंने प्रोविजंस हमें दिए हैं, एंड दूसरा होगा टीडीएस ऑन परचेज रिलेटेड जो अमेंडमेंट इन्होंने लाए हैं। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। ओके, इसमें पहले पार्ट को मैं पहले लेता हूँ, दैट इज़ इन रिलेशन टू नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। फ्रेंड्स, आपको अगर याद हो तो कुछ 4 या 5 साल पहले इन्होंने सेक्शन 206 AA लाया था। ये सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन था अपने आप में और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन बन गया था। ये सेक्शन कहता था कि अगर आपने डिडक्शंस करने हैं, आप टीडीएस के लिए लायबल हैं, सामने वाला आपको अपना पेन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो रेट स्पेसिफाइड है आप उनसे काटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो डिडक्टी है, जिसका टैक्स आपने डिडक्ट करना है, वो अगर अपना पेन प्रोवाइड नहीं करता है तो आपने उसका 20% या जो रेट स्पेसिफिकली बताया गया है, विच एवर इज हायर, डिडक्ट करना है। फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, से आप बैंकर हैं, आपके पास कुछ एफडीज हैं, से मिस्टर ए हैं जिनका से साल का 1 लाख रुपए का ब्याज है, आपको इनका 194A में टीडीएस करना है। मिस्टर ए अगर आपको अपना पेन प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो स्पेसिफाइड रेट है दैट इज 10% से आपने डिडक्शंस करने हैं। फाइन। अगर से मिस्टर ए अपना पेन आपको फर्निश नहीं करते हैं तो आपको 20% से इनका टैक्स डिडक्ट करना है। एंड साइड बाय साइड ये जो 20% है, रेट ज़्यादा है नो डाउट, ये मिस्टर ए के लिए एक पनिशमेंट और हो सकता है। क्योंकि मिस्टर ए का पेन आपके पास नहीं है, आपने उनका 20% से टैक्स डिडक्ट तो कर लिया, लेकिन आप जब अपना से बैंकर जब अपना टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करेगा फॉर्म 26Q में, उन्हें चूंकि इनका पेन नहीं था तो वो अपना चालान तो बताएंगे, जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी कर देंगे, लेकिन चूंकि इनका पेन नहीं था तो इनकी डिटेल्स वो डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। वो डिपार्टमेंट को ये नहीं बता पाएंगे कि भाई हमने अमुक व्यक्ति का टैक्स काटा है। ओके, अब इसका खामियाजा मिस्टर ए को भुगतना पड़ता है। किस तरह से? जब वो अपना व्यक्तिगत इनकम टैक्स, अपना पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय वो अपनी इनकम दिखाएंगे, अपने टैक्सेस बताएंगे, जो उनका टैक्स बनेगा उसमें से क्या वो इस 20,000 को जो उनका टीडीएस हो चुका है क्लेम कर पाएंगे? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज अगर वो इसे क्लेम करते भी हैं तो मिसमैच की वजह से डिपार्टमेंट को अगर वो क्लेम करते हैं कि भाई मेरा ये टैक्स बनता है जिसमें से 20,000 मेरा टीडीएस हो गया है, मतलब मैं ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुका हूँ, अगर वो डिपार्टमेंट को ये कहते हैं तो डिपार्टमेंट सबसे पहले अपने रिकॉर्ड चेक करेगा। ओके, रिकॉर्ड्स में अगर उन्हें इनके पेन के सामने ये 20,000 दिख जाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई ठीक है, आपने 20 जमा कर दिया, बैलेंस जो है वो आप जमा कर दें। इवन अगर से ये 20,000 ज़्यादा है तो जो ज़्यादा अमाउंट है, जो एक्सेस अमाउंट है, वो आप रिफंड भी ले लें। ओके, लेकिन ये पॉसिबल कब होता? तब जब इनके पेन के अगेंस्ट में वो टीडीएस का अमाउंट रिफ्लेक्ट होता। और इनके पेन के अगेंस्ट में टीडीएस का अमाउंट रिफ्लेक्ट कब होता? तब जब इनका जो डिडक्टर है वो अपनी टीडीएस स्टेटमेंट्स में इनसे रिलेटेड, इनके पेन के सामने वो इंफॉर्मेशन फर्निश करता। जब वो अपना क्वार्टरली, जो डिडक्टर है वो अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करता, उसमें इनके पेन के सामने इन्हें भुगतान किया गया अमाउंट और इनका टीडीएस किया गया अमाउंट रिफ्लेक्ट करता, तो ये स्टेटमेंट इस व्यक्ति के, से हमारे केस में मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के 26S में रिफ्लेक्ट भी होने लगती है। एंड चूंकि वो इनके 26S में रिफ्लेक्ट होने लगती, वो जब अपना रिटर्न फाइल करते तो वो उसका क्लेम भी कर लेते, इसका टैक्स क्रेडिट भी उनके अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्टमेंट के लिए अवेलेबल भी हो जाता। लेकिन चूंकि इन्होंने अपना पेन ही नहीं दिया था, पहला नुकसान इनका टैक्स ज़्यादा रेट से कट गया, दूसरा नुकसान ये उसका
क्लेम भी नहीं कर पाए। ओके, तो जो सेक्शन 206AA लाया गया था वो डिपार्टमेंट अपना जो जो असेसीज है का दायरा बढ़ाना चाह रहा था, इस वजह से लाया गया था। डिपार्टमेंट चाहता था इनडायरेक्टली कि लोग बाग पेन लें ताकि वो एक से ट्रेल के जरिए कवर किए जा सके, उन्हें इजीली ट्रेस किया जा सके। ओके, ये था सेक्शन 206AA जो बेसिकली पेन बेस्ड एक्सपेंशन के लिए लाया गया था। अभी ये सेक्शन क्वाइट सेटल्ड है। डिपार्टमेंट अब प्लान कर रहा है सेक्शन जो अभी हम डिस्कस करेंगे 206AB एंड 206CCA, इन दो सेक्शंस के जरिए अब डिपार्टमेंट नॉन फाइलर्स ऑफ ITRs को टारगेट करने लगा है। ध्यान दें, पहला सेक्शन 206AB, ये सेक्शन कहता है कि अगर आप टैक्स डिडक्टर हो, आप सामने वाले से पूछें कि क्या आपने अपने पिछले 2 ईयर्स में ITR फाइल किए हैं। ओके, अगर नहीं किए हैं तो आपने जिस रेट से उनका अदरवाइज TDS करना था, एज पर दिस सेक्शन आपको उससे दुगने रेट से डिडक्ट करना है। और अगर वो कम होता है तो भी इन्होंने एक फिक्स्ड स्पेसिफिक रेट यहाँ प्रिस्क्राइब किया है, दैट इज 5%। दैट इज व्हाट वी हैव गॉट ए फॉर्मूला, या डबल द स्पेसिफाइड रेट और 5% विच एवर इज हायर। से हम एग्जाम्पल लेते हैं 194C का, जिसमें अगर इंडिविजुअल HUF को पेमेंट होती है तो 1% के रेट से TDS होना होता है। ओके, अगर जिस पर्सन का, ये कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स के रिलेशन में है ये सेक्शन से, जिसे आपने पेमेंट करनी है, उसने कहा कि साहब मैं तो कोई रिटर्न फाइल नहीं करता, मेरे पास पेन है लेकिन मैं रिटर्न फाइल नहीं करता, पिछले 2 ईयर्स में मैंने कोई रिटर्न फाइल नहीं किए, तो आपको उसका 5% से TDS करना है। ओके, स्पेसिफिक रेट जो एप्लीकेबल रेट है उनके लिए दैट इज 1%। फॉर्मूला का पॉइंट नंबर 1 क्या है? इट इज डबल द स्पेसिफाइड रेट, दैट मीन्स 2%, और द फिक्स्ड द परसेंटेज दैट इज 5%। 2% और 5% विच एवर इज हायर। आप समझ सकते हैं यहाँ इस पर्सन का इस वजह से कि रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, ज़्यादा रेट से TDS होगा। तो यह है सेक्शन 206AB। अच्छा, इसमें रिलैक्सेशन है। ओके, यहाँ एक बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन है। देखिए, एक रिलैक्सेशन तो यह है कि इन्होंने अपने रिटर्न्स रेगुलरली फाइल किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। साइड बाय साइड यहाँ एक रिलैक्सेशन भी है कि अगर जो डिडक्टी है इसका पिछले 2 प्रीवियस ईयर्स में से ईच ईयर में अगर TDS एंड TCS इसका एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो भी आपने 206AB उस पर एप्लीकेबल नहीं करना है। ओके, इसे अब हम एज ए होल, अगर 206AB को एज ए होल देखें तो ये डिडक्टर्स से एक्सपेक्ट करता है कि वो पहली चीज़ तो चेक करे कि जो जिस डिडक्टी जिस पर्सन का उसे TDS करना है, उस पर्सन के पिछले 2 ईयर्स में जो एग्रीगेट TDS हुए हैं प्लस TCS जो है उसके इंडिविजुअल अमाउंट, मतलब साल दर साल के अमाउंट्स 50,000 से अधिक तो नहीं है। अगर 50,000 से अधिक नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर एक्सीड हैं, ओके, तो फिर देखें कि क्या उसने अपने प्रीवियस 2 ईयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुए हैं उस केस में यहाँ जो भी स्पेसिफिक रेट होगा उसका 200% या 5% विच एवर इज हायर विल बी द applicable rate of the effective applicable rate of TDS. Okay, so this is a surprising amendment, हमें मालूम होना चाहिए, अदरवाइज हम कंट्रावेंशंस में, है ना, इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो पीनल प्रोविजंस है वो हम पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके, इसी लाइन में एक और सेक्शन इन्होंने लाया है, दैट इज सेक्शन 206CCA। ओके, जो 206AB है दैट इज फॉर TDS, ये जो सेक्शन 206CCA है दैट इज फॉर TCS।
बात बिल्कुल वही इन्होंने की है, कंडीशंस बिल्कुल वैसी ही रखी हैं, बस वहाँ TDS की बात हो रही थी, यहाँ TCS की बात हो रही है। ओके, अगेन ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ जो TCS के स्पेसिफिक रेट्स हैं उनसे डिडक्शंस करने हैं, तो आपको एश्योर करना होगा कि जिनका आपने TCS करना है उसने 2 साल रिटर्न फाइल किए हों, या फिर उसके जो पिछले 2 इयर्स के TCS प्लस TDS के एग्रीगेट अमाउंट है हर साल इंडिविजुअली 50,000 से अधिक ना हुए हों। तो ये पहला पार्ट हुआ हमारा आज के इस वीडियो का, जिसमें इन्होंने नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स को टारगेट करने की कोशिश की है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आपके से एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा के TDS हैं तो आप अपने रिटर्न्स फाइल ज़रूर करें। इवन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मेजर भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बार लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि उनके TDS हुए हैं। बहुत बार उन्हें जो TDS हो चुके होते हैं वो रिफंडेबल होते हैं, या तो पूरा अमाउंट रिफंडेबल होता है या उसका एक बहुत मेजर पोर्शन रिफंडेबल होता है, लेकिन चूंकि वो अपने रिटर्न फाइल करते ही नहीं हैं। आज की डेट में ये तो वेल नोन फैक्ट है कि आप बिना रिटर्न फाइल के, बिना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के TDS का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, या TCS का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये वेलकम मेजर कहा जा सकता है कि कम से कम अब लोग थोड़ा अवेयर होंगे अगर उनका TDS या TCS हुआ है, और अदरवाइज वो टैक्स के लिए लायबल नहीं है या कंपेरेटिवली कम टैक्स के लिए लायबल है, तो कम से कम अब वो अपने रिटर्न फाइल करने के प्रति जागरूक होंगे और रिटर्न फाइल करके इन अमाउंट्स को, जो भी उनका एलिजिबल रिफंड हो, वो क्लेम कर पाएंगे। तो ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा जो पोर्शन है दैट इज इन कनेक्शन टू TDS ऑन परचेज। ये भी बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट है इस बजट का, उतना हाईलाइटेड नहीं है, उतनी अटेंशन इसे नहीं मिली है जितनी इसे मिलनी चाहिए थी। बेसिकली ये सेक्शन परचेज पर TDS की बात कर रहा है। ये हमें ज्ञात है कि अभी तक परचेजेस पर किन्हीं जगहों पर, किन्हीं स्पेसिफाइड जगहों पर TCS की बात होती थी। अभी तक ये समझा जाता था कि जो TDS है वो केवल सर्विसेज पर होता था। ये अपने आप में पहला प्रोविज़न होगा जिसमें गुड्स पर भी TDS की बात इन्होंने की है। ओके, ये जो सेक्शन है ये कुछ रिलैक्सेशंस लेकर के आया है। ऐसा नहीं है कि सारी परचेजेज या सभी लोग इस सेक्शन के दायरे में हैं। इस पे जो रिलैक्सेशंस हैं वो, उसमें पहला पॉइंट तो यह है कि ये सभी डिडक्टर्स के लिए नहीं है, ये केवल और केवल ऐसे डिडक्टर्स के लिए है जिनका एनुअल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स या इन दोनों का कॉम्बिनेशन 10 करोड़ से 10 करोड़ से एवब है। अगर टर्नओवर इससे कम रहा है तो कोई इशू नहीं है, ये जो नया प्रावधान है ये आपके ऊपर लागू नहीं होगा। ओके, इवन क्या 10 करोड़ के टर्नओवर, 10 करोड़ या उससे अधिक के टर्नओवर वाले सारे डिडक्टर्स के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने भी, मतलब ऐसे जो डीलर्स हैं या ऐसे पर्सन्स हैं जिनका टर्नओवर इवन 10 करोड़ से क्रॉस हो चुका है, उनके लिए भी ये सेक्शन केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है तब जब वो एक ईयर में किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से, सप्लायर से 50 लाख से अधिक के गुड्स परचेज करते हैं। मतलब अगर आपने 50 लाख से कम की परचेजेस की हुई हैं तो जिससे परचेज की है उसका कोई TDS आपने नहीं करना है। हाँ, अगर जो परचेजेस हैं, उसका जो परचेज है उसका अमाउंट अगर 50 लाख क्रॉस कर जाता है तो उस पर्सन पर, उस सप्लायर पर आपको TDS करना है। यहाँ पर जो TDS का रेट बताया गया है ये काफ़ी मिनिमल है, दैट इज 0.1%। अगर सामने वाला अपना पेन प्रोवाइड नहीं करता है तो यहाँ इंस्टेड ऑफ 0.1% आपको 5% से डिडक्ट करना होगा। यहाँ पर एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये जो ट्रांजैक्शन है जो हम यहाँ TDS के लिए एलिजिबल ट्रांजैक्शन मान रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन अगर अदरवाइज किसी दूसरे सेक्शन में TDS के लिए या
किसी दूसरी जगह टीसीएस के लिए अगर लायबल है तो भी ये प्रोविजंस वहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब वो चीज़ें जो अदरवाइज कहीं दूसरी जगह कवर नहीं है, वेदर इन टीडीएस प्रोविजंस और से टीसीएस प्रोविजंस, केवल और केवल वही ट्रांजेक्शन्स यहाँ इस नए अमेंडेड प्रोविज़न में कवर हो रही होंगी। तो फ्रेंड्स, ये दो छोटे सेक्शंस थे लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शंस थे जो मैंने कोशिश की कि आपको मैं इनके रिलेशन में अपडेट करूं। और अगेन इनके रिलेशन में या हमारे जो पिछले वीडियोस हैं या ओवरऑल बजट से रिलेटेड किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी क्वेरी या कोई डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने सजेशंस जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे हमसे ज़रूर शेयर करें। हमें काफ़ी खुशी होगी अगर हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प इस रिलेशन में कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।